स्वागत है आपका अंबाला लीगल न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर। जी हाँ, दरअसल लॉकडाउन के दौरान काफी ऐसे पेरेंट्स थे जो चाहते थे कि उनकी फीस माफ हो जाए, पर कहीं ना कहीं मुश्किल घड़ी के कारण और कम सहयोग के कारण ये पॉसिबल ना हुआ। पर एक बेस्ट सॉल्यूशन उन पेरेंट्स के लिए आज की ग्राउंड रिपोर्ट में लेकर आया हूँ, जिससे वो अपने बच्चे को सस्ते में इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ा सकते हैं। दरअसल आज हम अंबाला शहर के एक स्कूल की करेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग, जो कि प्रेम नगर के अंदर स्थित है। वहाँ के प्रिंसिपल से हमने बात की कि किस प्रकार से उनका गवर्नमेंट स्कूल काम करता है, और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहा है। और 8वीं तक यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको फीस देनी होगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, और अंत में आपको दूंगा एक होनेस्ट रिव्यू कि क्या आप अपने बच्चे को स्कूल में डाल सकते हैं और क्या आने वाले समय में स्कूल में बदलाव होने वाले हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा सर के साथ और दिखाऊंगा पूरा स्कूल कैसा है, प्रेम नगर गवर्नमेंट स्कूल। आइए मिलते हैं और देखते हैं स्कूल। हम जा रहे हैं सर के साथ यहाँ के स्मार्ट रूम में कैसे पढ़ाया जाता है स्मार्ट क्लास में। आइए देखते हैं और जानते हैं वहाँ के बारे में। हाँ, मैं सबसे पहले आपको हमारा जो बेहतरीन हॉल है, स्मार्ट रूम लेटेस्ट है, वो मैं लेके जा रहा हूँ। एयर कंडीशन है, बेंचेस हैं, तो सबसे पहले वहीं चलते हैं दिखाने के लिए। इंडिया में एक लेक्चर चलता है, तुम लोग दिखा दो। गवर्नमेंट स्कूल के स्मार्ट रूम में मुझे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में खड़ा हूँ। ऐसा लग रहा है मैं किसी प्राइवेट स्कूल में ही खड़ा हूँ। यहाँ की सफाई, यहाँ के बेंचेस और यहाँ का पढ़ाने का सिस्टम। आइए जानते हैं सिस्टम के बारे में यहाँ के प्रिंसिपल साहब से। सर प्लीज डिफाइन करें एक बार। ये हमारा स्मार्ट रूम है, और इसमें योगदान रहा है यहाँ के विधायक असीम गोयल जी का। उनके योगदान से बना है, और ये बेहतरीन सेमिनार हॉल भी है, कक्षा भी है, मल्टी यूज का कई कमरा बना रहता है ये, और सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। इसके माध्यम से हम पढ़ाई के लिए जो भी तकनीक नई होती है वो यहाँ अवेलेबल है, उपलब्ध रहती है। हम बातें भी कर सकते हैं, संवाद भी कर सकते हैं, और परस्पर उनका प्रसारण भी देख सकते हैं। सामने हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है, तो पढ़ाई का एक बेहतरीन मुद्दा, एक अवसर मौजूद रहता है, जो यहाँ की एक खास बात इस विद्यालय की। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ हमारे पास अलग है, तो बच्चे यहाँ आएँ, उसका लाभ लें। निश्चित रूप से लाभ उनको मिलेगा। ये है यहाँ के स्मार्ट रूम। बच्चों को पूरी स्मार्ट शिक्षा दी जाती है। जैसे सर ने बताया, गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में जो धारणा हमारी आज तक थी या लोगों की है, उसको बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि अब पूरा बदल रहे हैं सरकारी स्कूल। यहाँ पे आके देखें, एसी तक अवेलेबल है इस स्कूल के अंदर। मैं चाहूँगा कैमरा घुमा के एक बार दिखाएं। पूरे एसी रूम है, जैसा कि बाकी स्कूल्स के अंदर होता है। वही सिस्टम और वही एक चीज़ बना के पेश की गई है हमारे बच्चों के लिए। यहाँ पहुँचेंगे बच्चे, समझेंगे, जानेंगे स्मार्ट शिक्षा। मैं चलता हूँ आपको लेके अगले पड़ाव पे, स्कूल के प्राइमरी विंग पे सर के साथ। हाँ, स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं हमारे प्राइमरी आपको देखने के लिए, उसके बाद बाकी सुविधाएं आपको हम दिखाएंगे। विद्यालय का एजुकेट रूम है, प्राइमरी भवन का ये एजुकेट का कमरा है, जिसको हम शिक्षण के लिए लगातार पहली से लेकर 5वीं तक हर बच्चों के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये कमरा भी हमारा सुविधाओं के हिसाब से प्रसारण के लिए, संवाद के लिए लगातार अति उत्तम है, और बिल्कुल जो नई शिक्षा नीति है उसके हिसाब से बना हुआ है, सुविधाएँ दी गई है। तो सर, जो लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो इस टीवी में देख के, जो आपके ऊपर स्मार्ट रूम में चलेगा, वो यहाँ देख के पढ़ सकते हैं। हाँ, वो सुविधा लगातार है। वो प्रसारण जो हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, वो प्रोग्राम, ऐसे कार्य प्रोग्राम तीनों के तीनों कमरों में, ऐसे भी ज़्यादा कमरों में हम कर सकते हैं और करते भी हैं एक साथ। नेक्स्ट सर क्या दिखाने जा रहे हैं? इसके बाद हम चलते हैं अपने विभाग के अंदर, जो हमारी प्रयोगशालाएँ हैं, हमारा कार्यालय। मैं चाहूँगा मैं उसको दिखाऊँ। मैं खड़ा हूँ स्कूल के एक और स्मार्ट रूम में। आइए जानते हैं स्मार्ट रूम की जानकारी प्रिंसिपल साहब से। क्या होता है यहाँ पर, कैसे पढ़ाया जाता है? ये हमारा एक और खास कमरा है विद्यालय का, स्मार्ट कक्ष है।
और जैसे कि आप देख रहे हैं सामने ये प्रोजेक्टर है, स्क्रीन है, कंप्यूटर सिस्टम्स है और फिलहाल जो काम चल रहा है परिवार पहचान पत्र का काम चल रहा है। ये कमरा भी शिक्षण के लिए अति उत्तम है और सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं और विद्यालयों के लिए बच्चों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है ये विद्यालय संसाधन है जो खास सरकार ने दिया है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे इसको देखें और बच्चों का प्रवेश विद्यालय बना दें, बच्चे पढ़े हैं। नेक्स्ट सर क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा हमारे जो कार्यालय में आपको होने के लिए इस तरह डेकोरेट चाहिए सुविधाएँ जन सुविधाएँ जो हमारी शौचालय है तो चाहूँगा कि बच्चे यहाँ पर देखें। अब दिखाएंगे सर हमें जन सुविधाएँ जैसे वॉशरूम एक्सेट्रा और आपके ऑफिसेस। आइए चलते हैं सर के साथ। हम खड़े हैं स्कूल के ऑफिस में जहाँ जमा होती है फीस, शुल्क और बाकी कार्य होते हैं। बताएंगे सर इसके बारे में। ये विद्यालय का हमारा ऑफिस है, कार्यालय है, जहाँ सारे जो भी कार्य हैं विद्यालय से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी कार्य बच्चों का है, आधार का है, एडमिशन का है, अपडेशन का है या सैलरीज का है, अध्यापकों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी, सबके काम के लिए एक सामूहिक कार्यालय कक्ष हमारा बना हुआ है और हमारे बाबूजी बैठे हैं यहाँ पर। साथ में हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। एक अति आधुनिक हमारा छोटा सा एक ये कार्यालय है। मैं आपको दिखाऊंगा स्कूल की बनी हुई लैब्स जहां बच्चे पढ़ते हैं साइंस की पढ़ाई। बताएंगे हमारे को लैब्स के बारे में सर। आपका स्वागत है। ये विद्यालय का भौतिकी कक्ष है। भौतिकी का जो अध्ययन है, फिजिक्स के बोलते हैं इसको हम, वो सामने हमारे लैब है, प्रयोगशाला है। इसका जो संसाधन सुविधाएं हैं, मैं चाहूँगा कि आप अंदर आएँ और देखें। इस प्रयोगशाला में आइए बात करते हैं सर से एक बात। ये एक विद्यालय का एक बहुत ही बढ़िया प्रयोगशाला है भौतिकी के, फिजिक्स के लिए, और बच्चों को लगातार प्रयोग जो होते हैं करवाए जाते हैं। ये वास्तविक वर्किंग लेबोरेटरी है, मात्र कमरा नहीं है। हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं सिर्फ वर्किंग में है और पूरा सिलेबस बच्चों को जो होता है वो वास्तव में करके दिखाया जाता है और बच्चों को उससे लाभ भी देते हैं। तो ये स्वागत है आपका इस बेहतरीन प्रयोगशाला। मैं आपको लेके आया हूँ सरकारी स्कूल प्रेमनगर की रासायनिक प्रयोगशाला में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है अंदर से रासायनिक प्रयोगशाला और बात करेंगे प्रिंसिपल साहब से इस प्रयोगशाला के बारे में। आपका स्वागत है। ये विद्यालय का एक और बेहतरीन प्रयोग कक्ष है। ये हमारा रासायनिक प्रयोगशाला है और बच्चे जैसे आप देखते हैं सारी सुविधाएं हैं, एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग बच्चों के निरंतर होते हैं क्योंकि फिलहाल बच्चे नहीं हैं, इसलिए आपको स्थिति दिखाई दे रही है। ये एक बहुत ही वर्किंग मॉडल है, लगातार प्रगति में रहती है, कार्यशील रहती है और बच्चे इससे लाभ प्राप्त करते हैं और बच्चों का जो वैज्ञानिक भाव हम उनके अंदर डालते हैं, बच्चे अच्छे साइंटिस्ट बन सकें, विज्ञान में काम कर सकें। ये थे हमारे साथ प्रेमनगर स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल साहब रामचंद्र शर्मा जी, जिन्होंने दिखाया हमारे को पूरा स्कूल और बताया यहाँ के एडमिशन्स के बारे में। जैसा कि आप अब देख चुके हैं कि किस प्रकार से ये स्कूल बना हुआ है, किस प्रकार से यहाँ की फैकल्टी काम करती है और किस प्रकार से प्रिंसिपल ने सहयोग दिया। पर मैं एक होनेस्ट रिव्यू अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को देना चाहता हूँ। आज सरकारी स्कूल में हमारे पेरेंट्स बच्चों को डालना क्यों नहीं चाहते? हमने रिसर्च की और ये पाया कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये चाहते थे कि स्कूल इंग्लिश मीडियम हो और वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी हो बच्चों के लिए। और कहीं ना कहीं एक और कारण ये भी है कि हमने आज स्कूल में पढ़ना स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ लिया है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। पर एक रिसर्च बताती है कि ज़्यादातर IAS ऑफिसर्स, कहीं कहीं बड़े अधिकारी सरकारी स्कूल से ज़्यादा निकले हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल। ज़्यादातर सरकारी एंट्रेंस एग्जाम्स सरकारी स्कूल के बच्चे निकालते हैं एज पर प्राइवेट स्कूल्स। एक हैरान कर देने वाला डाटा मेरे सामने आया और मैं हैरान हो गया उसको सुनकर। जब मैंने यहाँ के प्रिंसिपल से पूछा कि आप अपने बच्चों को कौन सी बुक्स से पढ़ाते हैं, तो उनका सीधे तौर पर एक जवाब था, NCERT बुक्स। मैंने इनसे पूछा, एक होनेस्टली सवाल पूछा मैं कि प्रिंसिपल सर, आपके स्कूल में कितने बच्चे ट्यूशन्स पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, हमारे बच्चे ट्यूशन्स नहीं जाते, हम उनको खुद एक्स्ट्रा टाइम देकर उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। और जब बात रिजल्ट्स की आई, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी बढ़िया थे।
तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए। इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स ने एनसीईआरटी को बनाया है इतनी सालों की रिसर्च के बाद। और जब नया पब्लिशर आता है मार्केट में अपनी नई बुक लेकर, मैं उसको बुरा नहीं कहता, पर जो बुक सरकार ने ऑथराइज की है स्कूल कमीशन खाने के लिए नई बुक्स लगवाते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में मुफ्त में 8वीं तक आपको बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर लॉकडाउन के दौरान आप फीस को बियर नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ऐसे नहीं खत्म होगी, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें। इस मुहिम में हमारे साथ काफ़ी बिजनेसमैन ऑफिसर्स जुड़ चुके हैं जो कह रहे हैं कि हम सरकारी स्कूल का सुधार करेंगे, खुद करेंगे और अपने बच्चों को भी वहीं पर पढ़ाएंगे। आपका ये कदम हो सकता है हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो मैं आपसे विनती करूँगा कि अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क साधें और हमारी इस मुहिम के साथ ज़रूर जुड़ें।